हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और क्लास 10th मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ बता देते हैं कि देखिए, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एपी की पहचान ये है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में उतना डिटेल नहीं चलेंगे जितना डिटेल आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया जाता है। तो चलिए, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, चतुर्थ है, ये पंचम है। यानी प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। ऐसी जाते 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 n पदों तक ये जा रहा है। तो सबसे आगे जो होता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास जिसको a से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 2 है। उसी तरह से अगर आप ये द्वितीय पद में से प्रथम पद को अगर हटा देते हैं यानी घटा देते हैं तो सर्वांतर आपके पास निकल के आ जाता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर बताइए, 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास पूछ देगा कि इसका 50वां टर्म कौन सा होगा यानी 50th टर्म कौन सा होगा, तो 50 बोलेगा तो n यानी कि पदों की संख्या जितना बोल देगा उतना ही हो जाएगा पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, और n यानी कि क्या हुआ, अगर हम 50वां पद बोलेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 50वां पद कौन सा होगा। तो अब एक बात और होता है कि nवां पद, तो nवां पद क्या होता है, nवां पद को हम लोग या तो tn से इंडिकेट करते हैं या फिर an से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और सर्वांतर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आपको यूज करने के लिए आएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सर्वांतर निकाले सर्वांतर निकाले सर्वांतर निकाले। तो T2 में से T1 को घटा दिया, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन तरह के सवाल को बनाने के लिए कलम और मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बना दीजिए। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि तो Tn का क्या फार्मूला होता है, यानी nवां पद निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि बता दिया हमने, Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है nवां पद, a बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर या पदांतर, और n मतलब होता है पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 इस फार्मूला के अनुसार 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 3 चीज़ दिया रहेगा, चौथा चीज़ आपको निकाल करके लाना हो। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आपको मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख देगा कि 50 पदों का योगफल निकाल लें, तो यानी योगफल जब बोलेगा तो Sn निकालना है। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। लास्ट टर्म अगर पता है, अंतिम पद अगर पता है, l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद आएगा, आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। अभी आप लोग को जो है कि बस इतना जानकारी इसमें रखना है। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एपी जो होता है, वो एपी जब लिखा जाता है तो उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसी डैश 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 आगे की ओर जाते जाता है। ठीक ना। तो जब हम आपको डिटेल्स पढ़ाना होगा, जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाना होगा, तो वहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ये कहाँ से आया, इसके आगे ये वाला फार्मूला कहाँ से आया। ठीक ना। तो हर एक चीज़ प्रूफ के साथ बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, तो आज वही बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो। ठीक ना। जब समय मिलेगा तो उस पर भी बात किया जाएगा, सब्जेक्टिव पूरा बनाया जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज बनाया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ बात होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं।
देखिए सवाल देखते हैं, कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन से बता देते हैं। यहाँ पर दिया है कि 0.4, 0.44, फिर 0.444, फिर बी नंबर में ऑप्शन में आपके पास दिया है 1, 11, 111 डैश डैश डैश, सी आपके पास दिया है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, और डी आपके पास दिया है 0, -4, -8, फिर -12 डैश डैश डैश। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि समांतर श्रेणी में कब होता है बच्चा लोग, तो समांतर श्रेणी में जब इन सभी का अंतर आपस में समान हो। तो आप खुद बताओ कि अगर T2 के जगह पे आपके पास 0.44 है, 0.44 यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, 0.44 है, उसमें से आप 0.4 को आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ 4 होगा, ये 0 होगा और यहाँ 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 0.444 में से 0.44 को माइनस करोगे तो 400.0 इतना आया। ये दोनों आपस में बराबर होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इधर देखिए 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, और 111 में से 11 घटाइएगा तो 100 हो जाएगा। तो एक जगह 10 आ रहा है, एक जगह 100 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, और 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 होगा। अंतर बराबर है? नहीं है। इसका मतलब सी भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए कि -4 में से -0 कीजिएगा तो -4 होगा। उसी प्रकार से -8 में से -4 कीजिएगा तो आपके पास -8 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -8 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो -4, यानी कि यहाँ पे दोनों बराबर आ गया, आगे वाला भी बराबर आ ही जाएगा। इसका मतलब डी नंबर आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी, आपके पास समांतर श्रेणी दिया हुआ है √18, फिर है √50, फिर उसके बाद है √98 दिया है 98, और √162। और इसमें पूछा है आपको ना कि सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर मतलब बताए हैं हम आपको कि यानी कि आप T2 में से T1 को घटा दीजिए। तो आप एक बात बताइए कि √50 है तो √50 को आप 25 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी 5√2। उसी तरह से अगर आपके पास 18 है तो 18 को आप 9 × 2 लिख सकते हैं, यानी 3√2। अब एक बात बताइए, अगर हम ये T2 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, और 3√2 में से 2√2 को घटा दीजिएगा, सॉरी 5√2 में से 3√2 को घटा दीजिएगा, तो आपके पास 2√2 यही आपका क्या निकल के आएगा, सर्वांतर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो आपको बताना है x का मान। तो आप इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, और इसको T3। ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा। आपको पता है कि T2 में से T1 को घटा देंगे और T3 में से T2 को घटाएंगे तो दोनों का सर्वांतर आपस में समान आता है। तो T2 के जगह पे आप कितना रखेंगे, 3x + 2। T1 के जगह पे कितना रखेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू T3 के जगह पे कितना रखेंगे, 6x - 1 माइनस T2 के जगह पे कितना रखेंगे, 3x + 2, और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, बस बात खत्म। तो 3x + 2 माइनस ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 6x - 1 माइनस, यहाँ भी वही हाल 3x - 2। अब बताइए 3x में से 2x घटेगा तो x होगा, 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, 6x और 3x को घटाइएगा तो 3x होगा, 2 और 1 मिल के -3 हो जाएगा। x वाला को एक तरफ ले आते, बिना x वाला को दूसरी तरफ, तो 3
और प्लस 3 इधर हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस x हो जाएगा, यानी 2x बराबर में हो जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी x का वैल्यू आपके पास कितना हुआ 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद, यहाँ 10वां पद लिखा है लेकिन यहाँ पर सवाल में 10वां पद नहीं होकर के nवां पद होना चाहिए, यानी nवां पद क्या है 5 माइनस 3n, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो आपके पास nवां पद पता है तो आप प्रथम पद निकाल लो, तो n के जगह पे 1 रख दो, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से T2 निकाल दो, तो 5 माइनस 3 और n के जगह पे 2, तो 5 माइनस 6 यानी माइनस 1। तो आपसे पूछा है सर्वांतर, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 आपके पास कितना है -1 माइनस, और T1 कितना है 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो -3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक समांतर श्रेणी आपके पास दिया है √7, √28, √63, तो आपसे बोला है कि चौथा पद क्या होगा, यानी कि आपको ना T4 निकालना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर दीजिए अच्छे से कि √7 हो गया, और ये 7 इंटू 4 लिख सकते हैं आप, इसको आप 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सर्वांतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ √7 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3√7 हो जाएगा, यानी 1 2 3, तो आगे वाला क्या हो जाएगा 4√7। इसका मतलब 4 का वर्गमूल, 4 कितना का वर्गमूल होता है 16 का होता है ना, तो 16 को अंदर रख दीजिए और इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 16 7 42 और 7 4 11, यानी √112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि 2/3 फिर a और 2, बोलता है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान निकाले। तो अभी जैसा कि हमने बताया था, इसको आप T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे और इसको T3 मान लेंगे। तो आपको पता है कि T1 में से T1 को घटाने, T2 में से T1 को घटाने पर या फिर T3 में से T2 को घटाने पर आपस में सर्वांतर समान होता है। T2 के जगह पे आप a रख दीजिए, T1 के जगह पे आप 2/3 रख दीजिए, यहाँ पर T3 के जगह पे आप 2 रख दीजिए और T2 के जगह पर आप a रख दीजिए। तो a वाला को एक तरफ लेकर चले आइए, तो a प्लस a हो जाएगा और यहाँ 2 प्लस 2/3, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, 3 दूनी 6 व 2 8, 8/3। तो नीचे हमको ना a का वैल्यू निकालना है, तो 8 देखिए ऊपर से ऊपर वाला कटता है ना, इक्वल में रहता है तो ऊपर से ऊपर वाला कटता है, नीचे से नीचे वाला कटता है। 2 से 8 कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, तो यानी a बराबर में हो गया 4/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी आपके पास दिया हुआ है, कहता है 2 7 12 डैश 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 डैश, बोलता है 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, a = 2 दिया हुआ है, d आपके पास कितना है 7 में से 2 घटा दीजिए 5 हो गया, n आपके पास कितना है 10 है। तो आपसे ना T10 का वैल्यू पूछा है, तो आपको ना फार्मूला अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि Tn = क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है ना, तो T10 रख देंगे, यहाँ पर a के जगह पे 2 रख देंगे, प्लस n के जगह पे 10 - 1 रख देंगे और d के जगह पे 5। सॉल्व कर दीजिए इसको, 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 45, और 45 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो 47 आंसर। अब इसको देखिए, इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे बोला कि आपको कि T10 निकालने के लिए, तो T10 मतलब क्या a + 9d, a + 9d, तो a के जगह पे 2 और 9 और d के जगह पे 5, तो 2 45, 45 में 2 जोड़ दीजिए 47 आंसर। ठीक है ना। अब जैसे जितना पद बोलेगा उससे 1 कम, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ n के जगह पे जैसे 10 है तो 10 रखिएगा, 1 घटाने के बाद तो 1 कम ही हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। अगर 12वां पद बोलता तो 11 रखते, अगर 25वां बोलता तो 24 रखते। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक समांतर श्रेणी आपके पास दिया हुआ है 25
20, 15 डैश डैश डैश, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। तो आपको पता है कि ऐसे ही घटते घटते जाएगा तो एक समय जीरो आएगा, तो जीरो कब आएगा, कौन सा पद इसका जीरो होगा, पहले वो निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि a का वैल्यू हो गया 25, d का वैल्यू क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी 20 माइनस 25 यानी -5। आप n आपको निकालना है और tn आपके पास दिया हुआ है 0, यानी पहले आप ये निकाल लीजिए कि कौन सा पद 0 होता है। तो tn इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn मतलब क्या, 0 इक्वल टू a के जगह पे कितना रखिएगा 25, n के जगह पे आप क्या रखिएगा, n तो निकालना है n माइनस 1, और d के जगह पे कितना रख दीजिएगा -5। तो यहाँ से देखिए इस 25 को इधर लेके आ जाइए तो -25 हो जाएगा, और यहाँ से -5 को यहाँ इसके नीचे लेकर चले आइए तो यहाँ बचा n माइनस 1, 5 से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 बार में, तो यानी ये 1 इधर लाइएगा तो 5 प्लस 1 यानी n का वैल्यू जो निकल के आएगा, ये छठा पद आपके पास निकल के आया कि छठा पद इसका क्या है, 0 है। इसका मतलब छठे पद से एक पद भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो पहला ऋणात्मक संख्या निकल के आ जाती है। तो यानी n बराबर आपका हो जाएगा 7वां पद ही इसका प्रथम ऋणात्मक होगा, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि प्रथम पद आपके पास ना, प्रथम पद दिया हुआ है 2, आपको सर सर्वांतर दिया हुआ है, सर्वांतर आपके पास दिया हुआ है 3, तो AP के 3 पद क्या होंगे। तो AP का 3 पद यानी A होगा, A प्लस D होगा और A प्लस 2D होगा, यही होगा ना। तो प्रथम पद को A से इंडिकेट करते हैं और सर्वांतर को D से। तो जहाँ A है वहाँ 2 रख दीजिए और जहाँ D है वहाँ 3 रख दीजिए, तो बन गया मेरा काम ख़त्म हो गया, इसके आगे का काम शुरू हो जाएगा। 3 और 2 मिल के 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, यही आपको 3 गो पद आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, कहता है कि यदि nवां पद यानी कि tn बराबर में 8n माइनस 2 है, तो आपसे पूछता है कि उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो जहाँ n है वहाँ 7 रख दीजिए ना, इतना इजी सवाल आता है आपका। 8 सत्ते कितना होता है 56, 56 में से 2 घट जाएगा तो 54, 54 आपका आंसर हो गया 54। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का A30 माइनस A20 यानी कि 30वां पद और 20वें पद का अंतर दिया हुआ है 50, तो आपसे पूछा है कि श्रेणी का सर्वांतर यानी D का मान कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, अभी तो जस्ट बताए थे ना कि अगर 30वां पद है तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 29D, फिर यहाँ माइनस इसको A प्लस 19D और बराबर में कितना लिखेंगे 50। तो यहाँ से देखिए इसको तो ब्रैकेट हटाना होगा, तो 29D माइनस A और माइनस 19D इक्वल टू कितना हो गया 50। A और A कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। यहाँ 29 में से 19 को घटाइएगा तो 10D हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 50। 10 से 50 5 बार में कट जाएगा, यानी D का वैल्यू 5 आंसर मिला लीजिए ऑप्शन से। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि अगर आपके पास समांतर श्रेणी है 2, 6, 10, 14 और डैश 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 और यहाँ 82 है, तो में पदों की संख्या बताएं। तो पदों की संख्या, तो A बराबर तो 2 हो गया, D बराबर यानी कि 6 में से 2 घटा दीजिएगा 4 हो गया, TN यानी अंतिम पद आपके पास 82 हो गया और N आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला तो पता ही है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो TN के जगह पे हो जाएगा 82, A के जगह पे 2, यहाँ N माइनस 1 और D के जगह पे आपके पास 4। तो यहाँ इसको ले करके इधर आ जाइए, तो 82 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 4, यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ N माइनस 1
और ये 4 को नीचे लेके आ जाइए, 4 से कट जाएगा 20 बार में, तो 20 + 1 बराबर में n, यानी n बराबर में हो जाएगा 21। यही 21 पद आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ते। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी T2 आपके पास दिया हुआ है 13 और पांचवा पद यानी T5 आपके पास दिया हुआ है 25, तो इसका सर्वांतर कितना होगा यही पूछ रहा है। यानी T2 मतलब A + D बराबर में 13 और T5 मतलब A + 4D बराबर में 25। तो आपसे D का मान पूछा है ना जी, तो समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। साइन चेंज कर दीजिए चुपचाप, तो +A - A कट जाएगा, तो 4D में से D घटेगा तो -3D होगा। 25 में से 13 घटा दीजिएगा तो -12 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? 5 में से 3 गया 2, 2 में से हाँ, ये दोनों कट गया, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो D का मान हो गया 4। आंसर। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दिया है कि 16, 11, 6, 1, -4 और डैश डैश डैश, तो nवां पद निकालना है यानी Tn निकालना है। तो Tn बराबर क्या होता है? A + n - 1 × D, ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। 16, 11, 6, 1 और -4 डैश डैश डैश। Tn बराबर में आपको से पूछा है कि nवां पद बताएं, तो a के जगह पे आप रखिएगा 16 प्लस nवां पद निकालना है तो n को जस के तह से, और D मतलब क्या? T2 - T1, यानी 11 में से 16 को घटाइएगा तो आपके पास निकल के आएगा क्या? -5, यही ना होगा? तो 16 और यहाँ देखिए इस -5 से n को गुना कर दीजिएगा तो -5n हो जाएगा और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 16 और 5 मिलके कितना हो गया? 21 - 5n। यही आपका nवां पद आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर आपके पास D है, तो प्रथम n पदों का योगफल यानी पदों की संख्या आपके पास n है, तो आपसे Sn बराबर में पूछा है, तो आप चुपचाप फार्मूला रख दीजिए ना, n बराबर n/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a + n - 1 × D। ये तो चुपचाप फार्मूला ही तो है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता है कि प्रथम पद दिया हुआ है 13, सर्वांतर आपके पास दिया हुआ है -4, तो 10 पदों का योगफल बताइए। यानी पदों की संख्या भी आपके पास दी हुई है, पदों की संख्या आपके पास दी हुई है 10। यानी आपको A दिया हुआ है, आपके पास D दिया हुआ है, आपके पास N दिया हुआ है और आपसे Sn पूछा है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × D। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। n के जगह पे कितना रखिएगा? 10, तो यहाँ 10 नीचे 2 हो जाएगा। 2 a के जगह पे 13 प्लस 10 - 1 और D के जगह पे आपके पास -4। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 और 9 4 को 36, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। 5 × यहाँ घटाइएगा तो -10 हो जाएगा, 10 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो -50। आंसर ऑप्शन संख्या बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक का शुरुआत होता है 10 से,
अंत होता है 99 पे, तो इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या कौन होगी? तो 3 से कटने वाली पहली संख्या 12 होगी 2 अंकों की, फिर 15, फिर 18, फिर ऐसे ही डैश 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 99 तक जाएगा। तो आपको मैं बोला है कि कितनी संख्याएं हैं, तो आपके पास तो ए पता चल गया 12, डी पता चल जाएगा 15 में से 12 घटा के 3, एन आपको निकालनी है और आपके पास टीएन का मान दिया हुआ है 99। तो टीएन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? टीएन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैथमेटिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। तो 99 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल में ए के जगह पे 12 प्लस में एन माइनस 1 और डी के जगह पे 3। 99 में से 12 को माइनस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, 12 घटाइएगा तो हो जाएगा 7 और ये 8 87 हो जाएगा, और यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ होगा n माइनस 1, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27 यानी 29 प्लस 1 यानी n का मान आपके पास हो गया 30, यानी पदों की संख्या आपके पास कितनी निकल के आ गई? 30। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एपी का प्रथम पद आपके पास दिया हुआ है कि प्रथम पद बराबर में दिया है ए, आपको सर्वांतर दिया है, सर्वांतर आपके पास डी दिया है, तो एपी क्या होगा? तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले जनरल टर्म बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही होता है ना, आगे जाते रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, समांतर श्रेणी से जितना भी सवाल आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है 2011 से लेकर 2023 तक में जितना भी सवाल आ चुका है, हर एक वैरायटी का सवाल हमने आपको बता दिया। अब बात यहाँ ये रहता है कि आप इस वीडियो का कितना अधिक से अधिक फ़ायदा उठाते हैं। जितना ज़्यादा पढ़िएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो लगे रहिए और याद रखिएगा, जो करेगा कष्ट वही मारेगा फर्स्ट। चलिए बाय।